उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सिस्टम में। दोस्तों, आज हम ये मुख्यतः लेके आए हैं बीपीएससी के लिए। इवन ये यूपीपीसीएस, आरओ और यूपी पेट में भी सहायक हैं, क्योंकि साइंस सब में आती है। तो आज हम बीपीएससी के लिए मुख्यतः, यानी कि क्योंकि बीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए देखते हैं, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसा कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं, तो 5 ऑप्शन यहाँ पे रखे गए हैं। तो निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम के कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, ये भी ध्यान रखना। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई कि प्रोटियम क्या है, ड्यूटेरियम भी और ट्राइटियम भी। ठीक है, आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है, यानी कि एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। तो सबको पता है ये तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो सबको भाई पता है किसकी है प्रकाश वर्ष, बताइए। दूरी की है प्रकाश वर्ष। ठीक, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष ये भी कई बार पूछा गया है, तो 9.46 गुणे 10 की पावर 15। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, कई बार यही क्वेश्चन में पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवृत्ति को मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। तो 20 से कम, ठीक है, वो कहती हैं अपश्रव्य, और 20,000 से ज़्यादा यानी कि वो पराश्रव्य कहलाती हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने हुए होते हैं। ठीक है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि SiO2 होते हैं। यद्यपि प्राकृतिक रूप से में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। वस्तुतः जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है वे मानव जो निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखेंगे, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। अभी देखा था आपने, दूसरा ये रिपीट हो गया फिर से 2019 में। तो आवृत्ति मापी जाती है इसमें। ठीक है, अगला है, विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या है, तो सबको पता है वाट होता है। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो कार्य बटे समय होता है। ठीक है, और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, तो इसकी ये है 39,000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और से 76,000 एंगस्ट्रॉम तक। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन 8 थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। ठीक है, तो 400 से 700 एनएम तक दिखता है। ठीक है, ये सौर विकिरण दिखता है यहाँ तक। आगे देखते हैं, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से जल, और पायरोमीटर से ताप मापा जाता है, और लैक्टोमीटर से क्या, दुग्ध की, ठीक है, वो शुद्धता मापी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, दाब की इकाई क्या है, तो क्या है, न्यूटन मीटर है। ठीक है, न्यूटन वर्ग मीटर है, यहाँ पे ध्यान रखना, न्यूटन वर्ग मीटर है। ठीक है, ये नहीं है। आगे देखते हैं, दाब का मात्रक क्या है, तो फिर से क्वेश्चन आ गया, तो दाब का मात्रक क्या है, इनमें से तो कोई है नहीं, क्या, न्यूटन, ठीक है, वर्ग मीटर है। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है,
किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु की बीमा में आया प्रतिशत छोड़ दो, ये कन्फ्यूजन कर रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सही कथन चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पे इतने कथन दिए हैं, कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल सही बात है, आपने बैनी या पीनाला या विबग्योर सुना होगा। ठीक है, विबग्योर। तो कह रहा है कि लाल से बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, तो विबग्योर। आर सबसे लास्ट में हो गया ना, और यहाँ पे वायलेंट है, ये सॉरी विलट है। तो बैंगनी जो आर है ये लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, यहाँ इधर क्या होता है तरंग दैर्ध्य और इधर क्या होती है आवृत्ति। ठीक है, ध्यान रखना। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर दिखती है। इस घटना का कारण क्या है? तो इस घटना का प्रकाश का व्यतिकरण है। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन कहता है कि एक परमाणु में केंद्रक का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो ये न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्ध्वपतन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, तो ये क्या कहलाता है? तो ये त्रिक बिंदु कहलाता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कास्मिक किरणें क्या होती हैं? ठीक है, तो कास्मिक किरणें क्या होती हैं देख लेते हैं ऑप्शन में 20 में। तो कास्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं हैं। ये उच्च ऊर्जा में के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कास्मिक किरणें आवेशित कण हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो जनरेशन के लिए। आपको सबको पता है 5G चल रहा है, तो 5th जनरेशन हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था या आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन जी थे ये। आगे बढ़ते हैं, रडार का फुल फॉर्म देख लीजिए, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये कई बार पूछा गया है पेपर में। ठीक है, 1935 में इसको पहली बार खोजा था। गार्ड पार्टिकल क्या है? ये भी कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। तो ये हिग्स बोसोन। ठीक है, एक पीटर हिग्स थे और सत्येंद्रनाथ बोस, इंडिया के सत्येंद्रनाथ बोस और पीटर हिग्स, इनके नाम पे हिग्स बोसोन नाम दिया गया है गार्ड पार्टिकल को। ठीक है, यहाँ पे ये सब पूरी बात कही गई होगी। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल प्राप्त हुआ था। ये प्रायः परीक्षाओं में, छोटी बड़ी परीक्षाओं में कभी न कहीं देखने को मिल जाता है। ध्यान रखना, 1930 में भौतिकी में प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये देखिए यहाँ पे एक ये दी हुई है, एक सेकेंड। हाँ, ये एक भौतिक शास्त्र, ये क्या है कि भारत के जो विजेता हैं नोबेल में उनको दिया है। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में पाया था, फिर सीवी रमन ने भौतिक में 1930 में, फिर हरगोविंद खुराना ने चिकित्सा में पाया था 1968 में, फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने पाया था भौतिकी में 1983 में। ये ध्यान रखना, ये भी भौतिकी में, ये भी भौतिकी में। फिर मदर टेरेसा ने पाया शांति में 1979 में। ध्यान रखना, ये भारत की ही मानी जाएंगी क्योंकि भारत की नागरिकता तब तक इनके पास आ चुकी थी। फिर अमर्त्य सेन ने पाया अर्थशास्त्र में 1998 में, कैलाश सत्यार्थी ने शांति के लिए पाया 1914 में, और वी रामकृष्णन रसायन में पाते हैं 2009 में, और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के लिए पाते हैं 2019 में। ठीक है, तो ये था। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। तो आज यहीं तक, आगे जारी रखेंगे इसको।